हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल्स। आप देख रहे हैं ब्यूटी प्लेयर्स बाय पूनम। मैं आज आपको सूट की कटिंग सिखा रही हूँ जिसमें ऑलरेडी गला बना होता है। बहुत सारे कपड़े ऐसे आते हैं सूट के जिसमें गला बना होता है। आगे से देखो, इसमें भी आपका सूट में गला बना हुआ है, आगे वर्क भी है। तो इस तरह के सूटों की कटिंग कैसे करनी है, बहुत ही आसान ईजी तरीके से बताऊँगी आपको। अब फुल वीडियो देखना। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना है इसको। जो भी सिलाई सीखना चाहता है या सीख रहा है अभी, तो उसके लिए बहुत अच्छी वीडियो है ये। अब देखो, आपको जितनी भी लेंथ लेनी है, पूरा मैंने कपड़ा खोल लिया है। जितनी भी लेंथ लेनी है आप उतनी लेंथ ले सकते हो। अगर आपको फुल लेनी है, जैसे 40-42 इतना ही ये कपड़ा, तो आप पूरे फुल ले सकते हो गले गले समेत। अगर आपको कम करनी है, जैसे आपको 36 या 37 सलवार के ऊपर बना रहे हो आप, तो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो आप। वैसे आप आजकल लॉन्ग ही चल रहे हैं, चाहे आप सलवार बनाओ, पैंट बनाओ, प्लाजो बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो लॉन्ग ही कुर्ते पहन रहे हैं आजकल सब। तो आपको जितना अकॉर्डिंग लेनी है आप लेंथ लेकर इस तरह से फोल्ड कर लें। पहले आप कपड़े को ध्यान रखना कि गला जो बना हुआ है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, यानी गला आगे पीछे ना हो। वर्क हो रहा है वो भी एकदम सही होना चाहिए, बीच में आना चाहिए आपका गला भी, और जो वर्क हो रहा है हमारा वो भी, दोनों ही बीच सेंटर में आनी चाहिए। अब देखो, वैसे तो मैं निशान लगा देती लेकिन आपको दिखाई नहीं देता वाइट पर, तो मैंने इसको, जो पेपर पेस्टिंग लगी होती है, वर्क कढ़ाई जो करती हैं, इसलिए इसको मैंने हटा दिया, इससे को आपको क्लियर हो जाए। मैं सिर्फ ऊपर से कट कर दूँगी, हल्का सा जो सिलाई में स्टिच होता है पीछे वाला पार्ट, उसको मैंने अलग कर लिया था, तो थोड़े से वैसा हो रहा था, इसलिए उसको कट कर दूँगी और उसके बाद मैं नाप लूँगी। मैंने 3.5 इंची के मुड्डे लिए हैं ऊपर वाले, और आर्म होल हैं ये 6.5 के लूँगी। सूट के अकॉर्डिंग लेते हैं अपना। फुल साइज़ का सूट था ये, 6.5 लिया है मैंने। अब देखो, बहुत लोगों को परेशानी होती है कहाँ से हम इसको हल्की सी गुलाई दे। तो जो भी हम जैसे 6.5 पर आर्मोल बना रहे हैं, तो दोनों ऊपर से नीचे तक हाफ कर लें, जैसे 3.25 पर। उसके बाद आप गुलाई लगा सकती हैं। बहुत लोग ऊपर से लगा देते हैं, नीचे से लगाते हैं, वो सेटिंग नहीं बैठती आर्मोल की, फिर छोटा या बड़ा हो जाता है या झूला आती है। उसके बाद आप हिप का निशान लगाएं, फिर कमर का हिसाब निशान लगाएं आप। हिप जैसे आपको 14 पे 15 पे खोलने चाक, वहाँ पर आपकी हिप का निशान लगता है। कमर आप नाप ले लें, ऊपर से 14-13 जितनी भी आ रही है, इस तरह से आप हिस्सा कर लें। 3 हिस्सा हो गए, चेस्ट का, कमर का और हिप का। इस तरह से निशान जरूर लगा लें, तभी आपकी एकदम प्रॉपर फिटिंग और स्टिचिंग कटिंग सब कुछ होगा। अगर आपके निशान परफेक्ट लगेंगे तो आपकी स्टिचिंग यानी सिलाई भी एकदम परफेक्ट बनेगी, फिटिंग भी अच्छी आएगी। फिर हम हिप के अनुसार आप ना चौथा हिस्सा पर मैंने निशान लगा लिया है। आप सभी साइज़ के कट कर सकती हैं इस तरह से। और कमर में भी चौथा हिस्सा लग कर कर अपने नाप, जो भी आपका नाप है उसका चौथा हिस्सा कर कर आप कमर का लगा लें। फिर चेस्ट का लगा लें आप चौथा हिस्सा कर कर। चेस्ट, कमर, हिप दोनों का चौथा हिस्सा कर करके इस तरह से आप निशान लगा लें, क्योंकि हमारा चौथा पार्ट है ये। हम पूरी बॉडी का फुल नाप लेते हैं और उसके बाद हम इस तरह से निशान लगाते हैं। फिर 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकती हो, 2 से 2.5 इंच तक मार्जिन के लिए। कभी अभी लूज़ या टाइट करना हो तो आराम से आप कर सकती हो कुर्ती को। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप बैक करके वीडियो देख सकती हैं कि मैंने किस तरह से समझाया है। जितना मैंने हिप पर लिया है ऊपर चौड़ाई, उतनी ही मैंने नीचे चाक पे लिया है, क्योंकि आजकल सीधा स्ट्रेट चाक चल रहा है। नीचे जो घेर होता है वो, पहले तो बहुत बड़े बड़े घेर चलते थे सूट के, फुल घेर, लेकिन आजकल स्ट्रेट चल रहा है। जो भी हमारा हिप का होता है उतना ही हमें नीचे लेना होता है, और 2 इंच मार्जिन के लिए, यानी तुरपन करो या मशीन से आप करो, चाक बनाओ, तो उसके लिए रखना होता है हमें 2 इंच एक्स्ट्रा। पहले फुल घेर चलते तो हम तिरछा लेते थे, लेकिन अभी स्ट्रेट यानी सीधे चल रहे हैं तो हम सीधा ही लेते हैं इसको। अगर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आया तो पीछे वीडियो ज़रूर बैक करें और उसको देखें कि कहाँ पर मैंने गलती करी है या कहाँ आपने समझ नहीं पा रहे हो आप, तो उसको दोबारा देखकर समझने की कोशिश करो, तभी आप कट करना अपने सूट को। अगर पहली या दूसरी बार ही कट कर रहे हो, कुर्ते में कोई कमी होती है, तो आप उसको 2 से 3 बार वीडियो देखो, फुल वॉच करो, तब उसके बाद ही कटिंग करो। किनारी मैंने अलग कर दी है, क्योंकि मैं इस किनारी को जो बॉर्डर लगा था मैं ऊपर से लगाऊंगी, क्योंकि जो मुझे रखना था ये 42, लेकिन ये 43 से ऊपर था, तो मैंने उसको कट करके फिर ऊपर उसको अटैच कर दूंगी मैं, और सेम जो निशान लगाए उस पर ही कट करूँगी। बहुत आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इस तरह के नाप लेकर, पूरी बॉडी का फुल नाप लेकर चौथा हिस्सा करके इस पर निशान लगाकर इस तरह से आप किसी भी साइज़ की सूट की कटिंग कर सकती हो। आप सभी साइज़ की, किसी भी साइज़ की ले लो, आपको चौथा हिस्सा ही करना है। इस तरह से हिप पर निशान लगाना है, कमर पे लगाना है, चेस्ट पे लगाना है,
और आर्मोल 3 से 3.5 तक आप आराम से रख सकती हो अगर पीछे बैक गला है तो। अगर कॉलर वाला है तो उसमें अलग होता है कॉलर वाले में, लेकिन ये पीछे डीप गला था आराम से 8.5 तक, तो मैंने 3.5 ही रखा है। अब देखो जी बैक वाला पार्ट है, इसमें नीचे बॉर्डर की तरह अलग से कपड़ा लग रहा था, इसको भी मैंने इस तरह से फोल्ड किया है 20 सेंटर से ही, क्योंकि किसी किसी में बाजू का कपड़ा होता है पीछे वाले पार्ट में आता है, किसी में आगे वाले पार्ट में आता है, तो इसमें आगे वाले पार्ट में था, अलग कर दिया। मैं उसकी कटिंग बताऊंगी अभी। अब ये मैंने पीछे वाला पार्ट भी इस तरह से फोल्ड कर लिया है 20 से ही, और इसको मैं आगे वाले पार्ट को इस तरह से रख लूँगी। कुछ नहीं करना आपको, सेम कटिंग जो हमने फर्स्ट पार्ट की यानी आगे वाले पार्ट की है, सेम कटिंग ही पीछे वाले पार्ट की करनी होती है हमें। कोई छोटा बड़ा कट नहीं करना होता है। अगर हाँ हमारे आगे बॉर्डर लग रहा है, वर्क हो रहा है आगे, तो पीछे वाले पार्ट को हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि बॉर्डर में तो हम नहीं फोल्ड करते हैं, या अलग से कपड़ा है उसमें फोल्ड करने के लिए तो कर दें। अगर बॉर्डर लग रहा है और हमें कुछ नहीं करना तो उतना ही रखें उसको, और पीछे वाले पार्ट को 2 इंच एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि फोल्ड करना होता है पीछे तुरपन के लिए, मशीन से चाक बनाओ तो उसके लिए। लेकिन सेम कपड़ा होता है, अगर हमें कोई बॉर्डर या पट्टी नहीं लगानी है तो आप पूरा फुल साइज़ का जितना आपने आगे का पार्ट काटा है उतना ही आपको ये कट करना होता है। पहले आप जो आर्म होल है नॉर्मल कट्स करें, ध्यान रखना। अब देखो मैं कट्स भी लगा लिए इस तरह से, मुझे चाक यहाँ से खोलने हैं। अब मैं आगे वाले पार्ट में जो आर्म होल है उसमें आधा इंच और कट करूँगी बीच में से, क्योंकि हमारे जो बगल में गड्ढा होता है उसकी वजह से हमें ये कट करना होता है, लेकिन पीछे वाले पार्ट में नहीं करना होता है। इसलिए मैंने पहले फुल साइज़ की आर्म होल कट करी थी, जिससे कि पीछे वाले पार्ट का एकदम परफेक्ट कटिंग हो मेरी। और अब मैं आगे वाले पार्ट में आर्म होल पे कट कर दूँगी। सेम हमें बाजू में भी कट करना होता है, आगे वाले पार्ट में ही कट करना होता है। अगर आपको फुल स्टिचिंग कटिंग एकदम प्रॉपर सीखनी है आई तुरपन तक, चाक तक, तो आप और वीडियो भी देख सकती हो, उनकी मैं लिंक भी दे दूँगी इसमें, इस डिस्क्रिप्शन में, इस वाली वीडियो में, जिससे कि आपको ढूंढना ना पड़े। अगर आप प्रॉपर सिलाई सीखना चाहती हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं आता लेकिन सिलाई सीखनी है आपको, तो आप मेरी क्लास जो मैंने स्टार्ट की है वहाँ आप ज्वाइन कर सकती हैं उसको। तो कभी कभी चेस्ट ज़्यादा होता है, हेवी चेस्ट में तो हमें तिरछी सिलाई लगानी होती है, लेकिन इसमें नॉर्मल चेस्ट था तो हमें सीधी सिलाई लगानी है। तो क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड इस तरह से मैंने स्टार्ट कर दिया है, एकदम शुरू से सिखा रही हूँ, सुई में धागा डालने से लेके पूरी आप डिजाइनर कपड़े तक सीखोगी। अभी स्टार्ट किया है, एकदम फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से आप घर बैठे आराम से सीख जाओगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक पॉइंट्स क्लियर करते हुए मैं अपनी क्लास में शुरू कर रही हूँ, अभी स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें, जब भी कोई भी क्लास का पार्ट लेके आऊँ मैं अपना, तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके, आप सीख सकें। जब तक मेरी क्लास का कोई पार्ट नहीं आ रहा तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकती हो आराम से, कम से 4 से 5 दिन लग जाते हैं, ऐसे बाई चांस नहीं बना पाते हैं कभी वीडियो हम। बीच बीच में मुझे इस तरह की वीडियो भी डालनी होती हैं, और भी फ्रेंड्स हैं उनके लिए। अब देखो मुझे स्लिप्स का जो कपड़ा था मुझे बनानी थी ये 16-17, लेकिन ये कपड़ा कम था, तो किस तरह से निकालें ऐसे का कपड़ा कम हो। तो पहले हम पूरी लेंथ ले लेंगे, देखो आगे चौक से निशान लगा लिया है। उसके बाद मैं नीचे से 3 इंच पे लगाया, ऊपर बंद है, अपनी साइड खुला हुआ है, और फिर उसके बाद हाफ करके मैं हल्की सी इसको भी गुलाई दूंगी यहाँ से। इस तरह से आपको ये स्लिप्स की शेप देनी है आपको। अगर आपके पास सेपर है तो आप सेपर से यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आप इस तरह यूज़ कर लें। जितना भी आपको कपड़ा जॉइंट करना है तो आप इस तरह से आगे निशान लगा लें फर्श पर, तभी आगे की जो फिटिंग होती है वो प्रॉपर आएगी। अगर आप इस तरह से नहीं कर पाओगे, कितना कपड़ा जोड़ना है, तो छोटा हो जाएगा वो। अब मुझे पता है कि मुझे इतना कपड़ा जोड़ना है इसमें, तो इस तरह से इसको मैं कट करूँगी तो प्रॉपर कटिंग होगी और स्टिचिंग भी सही होगी। आगे मैंने इसमें सलवार का या जो भी आपको डिज़ाइन बनानी तो आप अपने बना सकती हो अकॉर्डिंग। तो मैंने सलवार का कपड़ा ऐड किया था इसमें, डिज़ाइंस भी हो गई थोड़ी सी, और हमारी जो स्लीव्स की जो लेंथ थी वो भी बड़ी हो गई। एकदम प्रॉपर इसी तरह से कट करने निशान लगाकर आप किसी भी साइज़ की, किसी भी बड़ी छोटी 14, 15, 16 किसी भी साइज़ की इसी तरह से आप कट कर सकती हूँ अपनी स्लीव्स के कपड़े को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाएं नई वीडियो के लिए। थैंक यू।